नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। अगले 30 मिनट में 33 जिलों की खबरें। जयपुर के दूदू में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत पर बवाल हो गया। गुस्साए लोगों ने शव रख करके सड़क पर धरना दिया। लोगों की ओर से मृतक के परिजनों को मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग की गई। जयपुर विकास प्राधिकरण प्रवर्तन दस्ते ने अवैध निर्माणों के खिलाफ एक के बाद एक कई कार्रवाई की है और करीब 12 बीघा कृषि भूमि पर अवैध रूप से आवासीय कॉलोनी बसाई जा रही थी, जिससे प्रवर्तन दस्ते ने अवैध बाउंड्री वॉल ग्रेवल सड़क को ध्वस्त कर दिया। घर बैठी महिलाओं को नौकरी देने के लिए महिला अधिकारिता विभाग की ओर से एक पोर्टल तैयार किया गया, जिस पर रजिस्ट्रेशन करवा करके महिलाएं नौकरी हासिल कर सकती हैं। इसके साथ ही रोजगार उपलब्ध करवाने वाले सरकारी विभागों और निजी कंपनियों को भी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। प्रोत्साहन राशि के तौर पर महिलाओं को काम देने वाली कंपनी या सरकारी विभाग को प्रति महिला 3,000 रुपए दिए जाएंगे। एजेंसी को बताना होगा कि महिला को प्रशिक्षण देने के साथ ही काम देकर उसके बदले उसके अकाउंट में भुगतान किया गया है। ये जब घोषणा हुई थी अगस्त एंड में हुई थी, इसमें 20,000 महिलाओं को हमने अपॉर्चुनिटी देने का निर्णय किया था माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, और उस पर फिर हमने एक पोर्टल डेवलप कर लिया। उस पोर्टल पर हमने एम्प्लॉयज़ का रजिस्ट्रेशन भी किया है और जो एम्प्लॉयर है उसका भी रजिस्ट्रेशन है। सो आप देखिए, एक तरह का प्लेटफॉर्म दे दिया दोनों लोगों को कि नीड्स भी एक तरफ आ गई और डिमांड भी एक तरफ आ गई। तो इस पर अब तक सो हैप्पी टू से कि 4,500 से भी ज़्यादा वर्क जो है आइडेंटिफाई करके एम्प्लॉयज़ ने अपलोड कर दिए हैं, वैकेंसीज निकाल दी हैं और करीबन 15-16 हज़ार फीमेल्स ने आवेदन भी कर दिए हैं और कुछ शॉर्ट लिस्टिंग में चल रहे हैं। 250 करीबन हमारे ऑफर लेटर्स रेडी भी हो चुके हैं। तो वहीं प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में उमड़ने वाली मरीजों की भीड़ को मैनेज करने की कवायद शुरू हो गई है। शुरुआत में ज्यादा मरीजों वाली 4 ओपीडी को अलग करने के साथ ही सैंपल कलेक्शन और ड्रग डिस्ट्रीब्यूट सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे, ताकि डॉक्टर से परामर्श के बाद मरीज की जांच भी समय पर हो पाए। और हमने इसका एक हल खोजने की काफ़ी कोशिश की है, जिसके करने के लिए हमने ये डिसाइड किया कि कुछ ओपीडी जिनमें ज़्यादा मरीजों का रश है, जैसे कि मेडिसिन ओपीडी है, कार्डियोलॉजी ओपीडी है, न्यूरोलॉजी ओपीडी है और ऑर्थोपेडिक्स ओपीडी है, इनके जितने भी पेशेंट यहाँ ज़्यादा होते हैं इनको 2 भागों में डिवीज़न करके इनको अलग अलग डिजीज़ के हिसाब से हम अलग अलग ओपीडी के अंदर उसमें इनका हम सेग्रीगेट कर रहे हैं। साथ ही साथ ये कोशिश भी हम करेंगे कि वहाँ पे ही सैंपल कलेक्शन हो पेशेंट के ब्लड सैंपलिंग का, और उनको आसपास डीडीसी या उसी ओपीडी के अंदर डीडीसी बना के दी जाए, जिससे कि पेशेंट्स को दिखाने के अलावा पेशेंट पे दिखाने में लाइन भी हमें कम मिले, और इसके अलावा उनको टेस्ट कराने के लिए जो लंबी कतारों में लगना पड़ता है वो भी लाइन कम हो। तो वहीं आधुनिक शिक्षा के युग में भी अपनी जमीनी संस्कृति से जुड़ना राज्य के युवाओं को रास आ रहा है। युवा नए जमाने की शिक्षा ग्रहण करने के साथ ही अपनी पारंपरिक शिक्षा के प्रति खासा रुझान दिखा रहे हैं। देखिए, हमारा विश्वविद्यालय सभी उन पाठ्यक्रमों को समाहित किए हुए है। वेदांत है, न्याय है, वैशेषिक दर्शन है, कर्मकांड है और व्याकरण है, साहित्य है, ज्योतिष है। ये सभी विषय जो संस्कृत के पारंपरिक शास्त्रों का अध्ययन कराते हैं, इन सभी विषयों की हमारे 7 संकाय हैं, जिसमें अच्छे अच्छे विद्वानों के द्वारा इस पर शिक्षा दी जाती रही है। और आगे भी हमारा यह उद्देश्य है कि हम इसको बच्चों के लिए उनके रोजगार से जोड़ते हुए उनको इसकी शिक्षा दें और उनसे जोड़ें। राजधानी जयपुर के पावटा इलाके में बेखौफ कार सवार बदमाशों ने बंदूक की नोक पर कार लूट की वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। पीड़ित के सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया। मैं कल नाइट को 9 बजे के आसपास प्रिंस होटल से मेरे घर की तरफ आ रहा था। ट्रक को लेकर मैं नीचे लिया, टॉयलेट करने के लिए मैं गाड़ी रुका। टॉयलेट करके जैसे ही मैं गाड़ी में बैठा, एक फॉर्च्यूनर गाड़ी आई और मेरे फाटक पे उन्होंने बंदूक से दिया। मैं फाटक खोल के नीचे उतरा। उन्होंने बोला कि गाड़ी चाबी दो। मैंने गाड़ी चाबी मना किया, गाड़ी चाबी क्या करोगे? उन्होंने बोला टांग में फायरिंग करे क्या? फिर उन्होंने गोली चलाई, मैंने उनको मेरी गाड़ी की चाबी दे दी। फिर मैं वहाँ से दौड़ के हुए प्रागपुरा थाने में पूछा। उसके बाद में यहाँ पे मेरी कोई सुनाई नहीं, 5-10 मिनट के लिए बोला बाहर बैठो। उसके बाद में मैंने गार्जियंस को फ़ोन किया, उनके आने के बाद में मेरी यहाँ पे सुनाई हुई। रात को पिंटू यहाँ अपने पुलिया के पास में कोई किसी ने रोक के हथियार दिखा के गाड़ी छुड़ा के ले गए, स्विफ्ट गाड़ी।
इसका मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उसकी तलाश जारी है और उनकी CCTV वगैरह फुटेज वगैरह उसकी जांच की जा रही है। जल्दी ही ओपन किया जाएगा। वहीं चूरू जिले की सरदार शहर विधानसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव का दंगल कांग्रेस ने जीत लिया है। यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी अनिल शर्मा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी के अशोक पिंचा को 26,852 मतों से हरा दिया। वहीं कोटा में आज दिल की गहराइयों से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत सत्कार किया गया। कड़ाके की सर्दी के बीच आज सुबह जब यात्रा की शुरुआत अनंतपुरा वेलकम गेट से हुई तो यहां पर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की पहल पर कोटा के बदले हुए स्वरूप को देखकर राहुल गांधी भी खासे उत्साहित नजर आए। सिटी मॉल के सामने हजारों कोचिंग छात्रों को एक साथ देखकर राहुल गांधी ठहर गए और छात्रों से मिले। राहुल गांधी ने छात्र छात्राओं को आई लव यू और यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया कहा। अलवर में देश की आंतरिक सुरक्षा को चाक चौबंद करने के उद्देश्य से 25 दिसंबर को ब्रज भूमि कल्याण परिषद की ओर से आंतरिक सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। ब्रज भूमि कल्याण परिषद के द्वारा आंतरिक सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हिंदू जागरण मंच के प्रांत क्षेत्रीय संगठक मंत्री मुरली मनोहर जी का उद्बोधन रहेगा। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज के बलिदान दिवस, स्वामी श्रद्धानंद जी वो हैं जो विशेष समुदाय के लोग हैं, उनकी घर वापसी बहुत बड़े तादाद में उनके द्वारा की गई थी और जो है अपने जोरावर सिंह और फतेह सिंह जी जो गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादे हैं, उनका बलिदान दिवस है। और बाल दिवस जो है हम जो है 26 तारीख को होता है तो 25 तारीख को मना रहे हैं। इसके अलावा महाराजा सूरजमल जी हैं, उनका बलिदान दिवस है और पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती है और अटल बिहारी जी की जयंती है। तो ये सब विषयों के ऊपर लेकर के आंतरिक सुरक्षा सम्मेलन की अपनी जो सुरक्षा है, हमारे जो हिंदुस्तान में राजस्थान में अलवर की सुरक्षा के लिए हमको एकत्र होना चाहिए, संगठित होना चाहिए। तो इसी के मुद्दे के ऊपर जो है कार्यक्रम रहेगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निर्देशानुसार अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि रीट 2022 के प्रमाण पत्र दौसा मुख्यालय पर 2 केंद्रों पर वितरण किए जा रहे हैं। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर ऑटो चालकों ने व्यापारियों के विरोध में प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाए हैं कि शहर के व्यापारियों की ओर से अपनी दुकानों के बाहर अतिक्रमण करने की वजह से उनकी टैक्सी खड़ी करने का स्थान नहीं मिलता है। वहीं प्रतापगढ़ जिले को लंपी संक्रमण से मुक्त बनाए रखने के लिए पशुपालन विभाग की ओर से वैक्सीनेशन अभियान लगातार जारी है। साथ ही पशुओं का सर्वे भी किया जा रहा है। यहां पर 745 पशुओं को आज वैक्सीन लगाई गई। जिले में लंपी संक्रमण का अब एक भी एक्टिव केस नहीं है। गुजरात में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद राजसमंद जिला भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी आतिशबाजी कर और मिठाई बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। भाजपा जिला अध्यक्ष मान सिंह बारट के नेतृत्व में कार्यकर्ता राजनगर क्षेत्र में फवारा चौक पर इकट्ठा हुए। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बहुत ही उत्साही हैं और जो रुझान आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए हैं और आने वाले समय में राजस्थान में ही टारगेट रहेगा और पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी का एक छत्र राज रहेगा, कांग्रेस मुक्त भारत होगा, यही आह्वान है। तो गुजरात में प्रचंड बहुमत मिला है, देश की जनता ने एक बार वापस साबित कर दिया है तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण विश्वास करता है और ये राष्ट्रवाद की जीत हुई है। वहीं उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के बाहर छात्र छात्राओं की ओर से धरना दिया गया और प्रदर्शन किया गया। कॉमर्स कॉलेज के हर्षद देसाई के नेतृत्व में छात्रों ने प्रशासनिक भवन के बाहर धरना दिया। वाणिज्य महाविद्यालय विज्ञान महाविद्यालय के बीच जो महाराणा भूपाल की प्रतिमा बैठी हुई है, वहाँ पर मर्दीदा पदार्थ का सेवन हो रहा है। इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ कॉमर्स कॉलेज में कोई सुरक्षाकर्मी नहीं है और साइंस कॉलेज में सुरक्षाकर्मी है, वो तो वहाँ जाके बैठे रहते हैं, उनके कोई काम है नहीं, बस आराम से मस्त बैठे, उनको देखना तो है नहीं। सुरक्षाकर्मी अगर सुरक्षा करते हैं कॉलेज की तो उनका फर्ज बनता है कि वो पूरे कॉलेज में राउंड वगैरह लगाए। उधर चित्तौड़गढ़ के बेगों कस्बे और पारसोली गांव में रैपिड एक्शन फोर्स और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 83वीं बटालियन ने स्थानीय पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील इलाकों और मुख्य बाजारों में किया गया ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर उस इलाके में तुरंत पहुंचकर शीघ्र प्रभावी कार्रवाई की जा सके। ये हमारी एक्चुअली क्या रूटीन एक्सरसाइज है जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आदेश के तहत संपन्न करवाई जाती है। हमारी बटालियन के 83 बटालियन के कमांडेंट श्री प्रवीण कुमार सिंह और
एसपी चित्तौड़गढ़ श्री राजन किशन के दिशा निर्देश के तहत हम लोग ये पूरे 7 दिन से ये स्थायी यात्रा कर रहे हैं। और जो यहाँ पे संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्र है उनमें अपना फ्लैग मार्च करके और वहाँ का डाटा कलेक्ट किया जाता है, ताकि जो पुराने इंसिडेंट्स हैं, जनसंख्या का ब्यौरा, जो उपद्रवी तत्व हैं, उनका पूरा डिटेल हम लोग इकट्ठा करते हैं, ताकि इस तरह की कोई इमरजेंसी होने पे या इस तरह की कोई गंदा फसाद वाली स्थिति होने पे, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने पे हम लोग तुरंत पहुँच के उन चीज़ों पे काबू पा सकें और स्थिति को काबू में कर सकें। वहीं अपनी भारत जोड़ो यात्रा से ब्रेक लेते हुए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हेलीकॉप्टर से रणथंभौर पहुंचे और रणथंभौर के शेरपुर हेलीपैड पर राहुल गांधी हेलीकॉप्टर से उतरे। यहां पर राहुल गांधी का जोरदार स्वागत किया गया। एसपीजी की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच राहुल गांधी शेरपुर हेलीपैड से रणथंभौर के होटल शेरबाग पहुंचे। यहां पर राहुल गांधी का राजस्थानी परंपरा के मुताबिक स्वागत सत्कार किया गया। इस होटल में सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी मौजूद रहे। भारत जोड़ो यात्रा के साथ ही विधानसभा चुनाव के नतीजों पर मंथन के लिए कांग्रेस का शीर्षस्थ गांधी परिवार रणथंभौर में है। कांग्रेस के तीनों ही दिग्गज नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी रणथंभौर के होटल शेरबाग में रुके हुए हैं। जहां सोनिया गांधी हेलीकॉप्टर से शेरपुर हेलीपैड पहुंची तो उसके बाद प्रियंका गांधी सड़क मार्ग से होते हुए रणथंभौर पहुंची हैं। यहां उसके बाद में फिर राहुल गांधी भी हेलीकॉप्टर से रणथंभौर पहुंचे। राजस्थान में रणथंभौर में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी का जन्मदिन मनाया जाएगा और इसके लिए प्रियंका गांधी रणथंभौर पहुंची हैं। जहां एक और सोनिया गांधी हेलीकॉप्टर से रणथंभौर पहुंची तो दूसरी ओर प्रियंका गांधी सड़क मार्ग से रणथंभौर तक पहुंची हैं। प्रियंका गांधी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सड़क मार्ग से रणथंभौर पहुंची। जोधपुर में शादी समारोह के दौरान 5 गैस सिलेंडर फटने से अफरा तफरी मच गई। हादसे में 60 लोग झुलसे हैं। मामला शेरगढ़ के पास भूंगरा गांव का है, जहां शादी समारोह के दौरान यह बड़ा हादसा हुआ। इस हादसे में 2 बच्चों की मौत की खबर है। गुजरात चुनाव में भाजपा को मिली शानदार जीत को राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत ने आम जनता का नरेंद्र मोदी में विश्वास की जीत बताया है। जोधपुर में राजेंद्र गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई दी। राजेंद्र गहलोत ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जो काम किया उसको जनता ने पसंद किया और उसी के परिणाम स्वरूप गुजरात में बीजेपी को एक तरफा जीत मिली है। इस जीत के लिए उन्होंने गुजरात की जनता को शुभकामनाएं दी हैं। गुजरात चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है। गुजरात की जनता को इस बात के लिए मैं बधाई देता हूँ। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, जिनके कार्यक्रमों के आधार पर देश में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किए गए कार्य, विश्व में भारत का गौरव बढ़े। तो चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। हेडलाइन